कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ साथ अपनी समझ भी बदल रही है और बहुत कुछ बदलने के लिए तैयार है। लेकिन ये रणनीति और राजनीति है, इस बात का खुलासा कई बार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य एजेंडे को लेकर के ही सत्ता में टिके रहने का पूरी तरह से जान चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने फायर ब्रांड नेताओं को चुप करा देती है और वहीं ज़रूरत के हिसाब से और आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग भी करने लगती है। एक बार फिर से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहीं बिहार में घमासान मचा हुआ है। और बिहार की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अपने आप को सत्ता में स्थापित रखने के लिए योजनाएं बनाने लगी है। सिलसिलेवार ढंग से योजनाओं का पहला नतीजा आपने देखा होगा कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा और शाहनवाज हुसैन पर सबकी निगाह टिकी हुई है। एकमात्र ऐसे नेता हैं या मंत्री हैं बिहार सरकार में जो लगातार आपको सुर्खियों में रहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पार्टी का पक्ष रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हों या फिर अन्य नेता हों, सच्चिदानंद राय की बात कर लें, ये सारे नेताओं के जुबान पर ताले लगे हुए थे। लेकिन अचानक से चुनावी साल चल रहा है और चुनावी साल में जब एक तरफ चुनाव के वोट गिरने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि जैसे फ्री हैंड कर दिया है। और उनके फ्री हैंड करने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से नज़र आ रहा है कि गिरिराज सिंह पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह बिहार आए हुए थे और बिहार के बेगूसराय जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि बहुत लंबे समय के बाद, मंत्री बनने के बाद और लंबी चुप्पी के बाद गिरिराज सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं देश में एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ जो मामला है उस पर दिया गया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि देश किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि देश संविधान से चलता है और कानून के हिसाब से चलता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा और उसको मानना होगा। साफ तौर पे उन्होंने अब इस बात को दूसरे तरह से कहना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से वो जो गिरिराज सिंह वाली बात है वो नज़र आने लगी है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिन्ना के डीएनए के लोग और गजवाए हिंद मन में रखने वाले लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित करके देश का माहौल ख़राब कर दें। जिस प्रकार से सीएए के समय माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, अब यह साजिश की जा रही है कि इस मामले को, हिजाब वाले मामले को लेकर के एक बार फिर से हमारी संस्कृति पर चोट किया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा जब तक कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रभक्त नेता हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारतीय संस्कृति धरोहर है, यह भारत अब कभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अगर कोई अपने दिमाग में यह बात रखता है तो वह याद रखे कि दोबारा 1947 वापस नहीं आने वाला है। जब भी चुनाव का समय आता है तो कट्टरपंथी वोट के सौदागर मोदी के खिलाफ साजिश करने और ऐसा कुकृत्य रचने का काम करते हैं। सीधी तौर पे आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने जो बातें कही है, ये बातें पिछले 15 दिनों से लगातार सुर्खियों में है और इसको लेकर के ज़बरदस्त ढंग से चर्चाएं भी चल रही हैं। अब गिरिराज सिंह पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी मिला जुला करके सरकार चलाने के पक्ष में है। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए बिहार में किस तरह का राजनीतिक माहौल बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि गिरिराज सिंह एक्टिव हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता फायर ब्रांड नेताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। यानी कि ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, देखना होगा कि कहां तक जाता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।